हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कुमार अजय। स्वागत है आपका स्पीड 11 अकाडमी में। तो आइए इस वीडियो में हम लोग आयु से संबंधित प्रश्न की बात करेंगे और जो भी प्रश्न की बात करेंगे वो बाय ऑप्शन के माध्यम से हम लोग सीख रहे थे। हम कैसनो क्वेश्चन की बात किए हैं कि कितनों बड़ा से बड़ा क्यों नहीं क्वेश्चन हो, वो जब भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो बाय ऑप्शन से। यदि अगर बाय ऑप्शन आप सीख गए तो सबसे कम समय में, यानी जितना समय आप क्वेश्चन को पढ़ने में लगाइएगा उतना से कम समय में आपको आंसर यहाँ तैयार रहेगा। तो आइए यानी क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपका फर्स्ट। कहता है कि दीपक की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना है। 5 वर्ष बाद, आज नहीं, आज से कहता है 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद उनकी आयु में अनुपात 34:13 हो जाएगा तो दीपक की वर्तमान आयु ज्ञात करें। यानी दीपक की वर्तमान आयु निकालना है। तो देखिए, तो ये ऑप्शन में ये दीपक के ही आयु है। कब का आयु? तो वर्तमान में। अब आइए, तो सबसे पहले हम तो बताए हैं कि बाय ऑप्शन में, ऑप्शन से हम लोग यदि अगर बनाएंगे तो सबसे पहले हम लोग जीरो वाला को चेक करेंगे, उसके बाद सम संख्या की बात करेंगे। आइए, तो देखिए, तो इसमें जीरो वाला एगो है, उसके बाद देखिए 2 गो विषम संख्या है। लेकिन इसमें देखिए कह रहा है क्वेश्चन, दीपक की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना है। कहता है कि दीपक, यानी ये रहा दीपक, दीपक की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना, यानी 3 गुना का मतलब, यानी ये 3 वर्ष तो ये 1 वर्ष, यानी 3 गुना कहता है। तो देखिए, तो सम संख्या की बात इसमें कर रहे हैं। ये कभी 3 गुना होगा 68, तो बिल्कुल 3 से भाग दे दीजिए। यानी देखिए, तो ये 68 3 से भाग देंगे, लगेगा? बिल्कुल नहीं, तो ऑप्शन इससे ही खत्म हो गया। अब आइए 58 की बात करते हैं। यानी 58 को भी 3 से भाग देंगे, बिल्कुल नहीं, 3 गुना होवे नहीं करेगा। अब आइए, अब तो बच गया, चाहे तो 60 नहीं तो 63, यही 2 गो ऑप्शन में से कोई एक होगा। तो आइए, सबसे पहले हम चेक करने के लिए बताए हैं कि जीरो वाला को चेक करेंगे। तो चलिए हम लोग सीखते हैं। यानी कह रहा है क्वेश्चन में दीपक की वर्तमान आयु, तो दीपक की वर्तमान आयु रख दीजिए, यानी जीरो वाला रखेंगे, यानी 60 वर्ष। आइए, कहता है कि दीपक की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना है। यानी ये जो है दीपक पुत्र से 3 गुना, तो 3 गुना होने के लिए पुत्र की आयु कै वर्ष? 20 वर्ष। देखिए, तो 3 गुना है, तो हाँ बिल्कुल है। कह रहा है 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद यानी 5 इसमें जोड़ देंगे तो ये 65 हो जाएगा, और 5 पुत्र में भी जोड़ेंगे तो ये 25 हो जाएगा। अब कहते हैं कि दोनों काटने के बाद यदि अनुपात 34:13 आ जाता है तो समझ जाइए कि ऑप्शन दीपक की आयु 60 बिल्कुल सही है। क्या काटेंगे तो 13 पचे 65, 5 से कटेगा और 5 पचे 25, यानी 13:5 आया। लेकिन हमको लाना कितना था? यानी 34:13, तो बिल्कुल खत्म हो गया, ये ऑप्शन मैच नहीं किया। तो ये रखा हुआ दीपक की आयु 60 मेरा क्या है? वो गलत हो गया। और जब गलत हो गया तब तो एक ही को बच रहा है, वो ऑप्शन नंबर 63। और ये वो चेक किए और देखिए 2 को तो कभी 3 गुना होगा ही नहीं, तो 63 मेरा आंसर, और वो रंग देंगे, बिल्कुल 100% सही होगा। तो आइए हम लोग 63 को भी रख करके बनाते हैं। यदि दीपक की आयु 63 वर्ष, तो पुत्र की आयु 3 गुना है,
तो ये 21 वर्ष। अब आइए, कहता है कि 5 वर्ष बाद 5 इसमें जोड़ देंगे तो इसमें भी 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 26 वर्ष और ये हो जाएगा 68 वर्ष। अब आइए, इसको कहता है कि अनुपात में निकालने के लिए तो हम लोग काट करके छोटा रूप दर्शाएंगे। तो काटेंगे तो ये देखिए 2 से कटेगा 34 दूना 68 और ये 13 दूना 26। क्या यही अनुपात लाना था क्या? तो हाँ, बिल्कुल यही लाना था, 34 अनुपात 13। तो 34 अनुपात 13 होने के लिए हमको कौन सा ऑप्शन रखना पड़ा? तो ऑप्शन नंबर 63, यानी ऑप्शन सी ये रहा, यानी पहला ऑप्शन मेरा सही रहा, यानी ये रहा क्वेश्चन आपका बन गया। यानी कैसनो क्वेश्चन हम खेलने के लिए सिखा रहे हैं आयु में कि बाय ऑप्शन के माध्यम से हम लोग सोल्व करेंगे। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और जो भी बात करेंगे वो ऑप्शन के माध्यम से ही बात करेंगे, यानी ऑप्शन से बनाएंगे। यदि अगर आपका ये कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गया तो आपको कभी भी आयु का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा, किसी पिता तथा उसके पुत्र के आयु का योग 45 वर्ष है। 45 वर्ष है। 5 वर्ष पहले 5 वर्ष पहले इनके आयु का गुणनफल पिता के उस समय की आयु का 4 गुना होगी तो पिता तथा पुत्र की आयु ज्ञात करें। ये रहा, यानी क्वेश्चन स्क्रीन पे कहता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग ऑप्शन लिखते हैं। ए में लिखते हैं 35 वर्ष और बी में लिखते हैं 10 वर्ष, यानी पुत्र को लिख रहे हैं 10 वर्ष। बी में 36 वर्ष और 9 वर्ष। 37 वर्ष सी में 37 वर्ष 8 वर्ष। उसके बाद डी में 39 वर्ष 6 वर्ष, यानी पिता और पुत्र की आयु। अब आइए, कहता है क्वेश्चन, किसी पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। 5 वर्ष पहले इनके आयु का गुणनफल पिता के उस समय की बात कर रहा है, यानी उस समय यानी पहले, यानी वर्तमान उस समय की आयु का 4 गुना होगी तो पिता तथा पुत्र की आयु ज्ञात करें। आइए
कहा था कि पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष। देखिए तो 35 और 10 45, ये बिल्कुल सही है। कह रहा है 36 और 9 यानी 36 और 9 45, ये भी योगफल सही है। 37 और 8 45, 39 और 6 45, यानी कहता है कि आयु का योग 45 वर्ष है। कहता है कि 5 वर्ष पहले, आइए इसको चेक करते हैं। 5 वर्ष पहले पिता की आयु 30 वर्ष और 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु कै वर्ष? 5 वर्ष। दोनों का गुणनफल, तो गुणनफल कितना? यानी 150। अब कहता है कि उस समय पिता की आयु का 4 गुना है। देखिए तो 4 गुना है, तो बिल्कुल नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर पहला गलत हो गया। अब आइए, कह रहा है कि 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले ही कितना वर्ष के हो जाएंगे? 31 वर्ष। और 5 वर्ष पहले ये कै वर्ष? तो 4 वर्ष। तो दोनों का गुणनफल, तो गुणनफल यानी इसको गुना करेंगे तो 4 एकम 4 और 4 दिया 12, यानी 124। इसके कहता है को गुणनफल, यानी उस समय पिता की आयु का 4 गुना है। तो देखिए तो ये 4 गुना है, तो हाँ बिल्कुल 4 गुना है, यानी हाँ 4 गुना। तो कह रहा है कौन सा ऑप्शन सही हो गया? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। अब आइए इस क्वेश्चन को फिर समझते हैं। कह रहा है किसी पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष। देखिए तो आपस में अगर योग करिएगा तो 45 वर्ष सब में है। कहता है 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले पिता की आयु, देखिए 5 घटाएंगे यानी 30 वर्ष। अब कह रहा है 5 वर्ष पहले, तो ये पुत्र की आयु 5 वर्ष। दोनों का गुणनफल, उनकी आयु का गुणनफल, कहता है उस समय पिता की आयु का 4 गुना है। तो देखिए तो ये 30 चौको 120 होना चाहिए, लेकिन 150 है। 4 गुना तो बिल्कुल नहीं है, तो ये ऑप्शन मेरा क्या है? कट गया। अब आइए, अब 36 और 9 को चेक करते हैं। कहता है कि 5 वर्ष पहले पिता की आयु 31 वर्ष, 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु कै वर्ष? 4 वर्ष। दोनों की आयु का गुणनफल, अब गुणनफल का मतलब दोनों को गुना करेंगे तब ये 124 वर्ष। अब कह रहा है कि उस समय पिता की आयु का 4 गुना है, तो हाँ बिल्कुल 4 गुना है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? यानी 36, यानी ऑप्शन नंबर बी 36 और 9 वर्ष, यानी पिता की आयु 36 वर्ष, पुत्र की आयु 9 वर्ष। ये सब जो है हम लोग बाय ऑप्शन से, देखिए कितना कम समय में, अगर इस क्वेश्चन को अगर कोई डिजिट मान करके बनाया जाए तो एक बहुत बड़ा लंबा क्वेश्चन बनेगा, जो हम लोग को उस तरह से नहीं बनाना है। जब भी बनाना है तो एक बाय ऑप्शन के माध्यम से बनाएंगे। तो चलिए एक और क्वेश्चन, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, यानी ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, आइए, राजू की आयु, राजू की आयु, राजू की आयु, उसके राजू की आयु उसके पुत्र, पुत्र के आयु से आधी है, आधी है। 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले अपने पिता की आयु,
पिता की आयु का 1/3 थी, तो 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद उसके पिता की आयु ज्ञात करें। आइए, ये रहा क्वेश्चन स्क्रीन पे। अब हम लोग ऑप्शन लिखते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए यानी 45 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 55 वर्ष। आइए, क्वेश्चन नंबर सी 35 वर्ष, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी यानी 40 वर्ष। आइए, अब कहता है कि राजू की आयु उसके पुत्र की आयु से आधी है। आयु से यहां सुधार लीजिए, तिगुनी है, तिगुनी से तिगुनी, चलिए आधी रह दीजिए, आधी है। कह रहा है कि 10 वर्ष पहले अपने पिता की आयु का 1/3 थी, तो 5 वर्ष बाद उसके पिता की आयु ज्ञात करें। अब कहता है आज नहीं, आज से कह रहा है 5 वर्ष बाद, यानी क्वेश्चन कह रहा है कि राजू की आयु उसके पुत्र की आयु से आधी है, यानी आधा रहेगा। कह रहा है 10 वर्ष पहले अपने पिता की आयु की 1/3 थी, तो 5 वर्ष बाद पिता की आयु ज्ञात करें। तो ये जो ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है आपका, ये सब जो है 5 वर्ष बाद की आयु है। अब आइए, राजू है और उसके पुत्र है, राजू और उसके पुत्र, और राजू की 5 वर्ष बाद उसके पिता की आयु ज्ञात करें। यानी 5 वर्ष बाद उसके पिता यानी खुद कौन, राजू। पिता, आइए, तो कह रहा 5 वर्ष उसके पिता की आयु ज्ञात करना है। राजू की आयु उसके पुत्र की आयु से आधी है, तो आइए उसके पुत्र की आयु से आधी है। कह रहा है कि 10 वर्ष पहले पिता की आयु का 1/3 थी, तो 5 वर्ष बाद पिता की आयु, ये जो दिख रहा है ये सब ऑप्शन में पिता की आयु कब का है, तो 5 वर्ष बाद का। तो देखिए, तो 5 वर्ष बाद पिता की आयु, ये ऑप्शन में अगर कोई रखेंगे, अगर रखते हैं फर्स्ट ऑप्शन नंबर 45, पिता की आयु यदि अगर 45 रखते हैं, तो कह रहा है राजू की आयु उसके पुत्र की आयु से कह रहा है कि आधी है, यानी राजू की आयु उसके पुत्र की आयु से आधी है। 10 वर्ष पहले अपने पिता की आयु का 1/3 थी। आइए, अब 1/3, ये जो 45 रखे वो 5 वर्ष बाद की आयु है। अगर बाद से आज आने के लिए इसमें 5 घटा देंगे तो ये कितना वर्ष हो जाएगा, तो 40 वर्ष। अब आइए, कह रहा है कि ये आज जो है पिता की आयु 40 वर्ष, कह रहा है कि पुत्र की आयु से आधी है, तो ये पिता है और ये राजू है, इससे आधी है, तो ये कितना रहेंगे, 20 वर्ष। कहता है कि 10 वर्ष पहले, तो 10 इसमें घटा देंगे और 10 इसमें भी घटाएंगे, तो ये हो जाएगा यानी 10 वर्ष, और ये पिता हो जाएंगे 30 वर्ष। अब आइए, पिता की आयु 10 वर्ष पहले 30 वर्ष
और राजू की यानी उसके पुत्र की आयु यानी 10 वर्ष। अब कहता है कि अपने 10 वर्ष पहले अपने पिता की आयु का 1/3 थी। तो देखिए तो 1/3 है, तो हाँ बिल्कुल है, यानी 30 का 1/3 करेंगे तो यानी 10 वर्ष। 10 वर्ष कौन? राजू यानी पुत्र। यानी 1/3 है, तो 1/3 होने के लिए हमको कौन सा ऑप्शन रखना पड़ा? तो ऑप्शन नंबर 45। आइए इन क्वेश्चन को फिर समझते हैं। कह रहा है कि राजू की आयु उसके पुत्र की आयु से आधी है। राजू की आयु उसके पुत्र की आयु से आधी है। अब आइए 10 वर्ष पहले अपने पिता की आयु का 1/3 थी, तो 5 वर्ष बाद उसके पिता की आयु, तो 5 वर्ष बाद पिता की आयु 45 रख दिए। तो आ जाने के लिए 5 वर्ष घटा देंगे तो पिता की आयु 40 वर्ष। अब कहता है कि 10 वर्ष पहले, तो 10 वर्ष पहले घटा देंगे, यानी ये पिता है और ये पुत्र है। कह रहा है कि 10 वर्ष पहले, कह रहा है कि पिता की आयु 30 वर्ष तो पुत्र की आयु 10 वर्ष। कह रहा है कि 10 वर्ष पहले पिता की आयु का 1/3 थी, तो देखिए तो 1/3 थी, तो हाँ बिल्कुल 1/3 थी। तो ऑप्शन नंबर कौन रखे? 45। यानी ऑप्शन से बता रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन को हम जल्द से जल्द सोल्व करेंगे और कम समय में बहुत अच्छा करके आएंगे। यानी ये ऑप्शन वाला आपका कॉन्सेप्ट कैसा लग रहा है आप कमेंट में जरूर करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और बाय ऑप्शन से ही अभी एक दो वीडियो में हम लोग बात करेंगे। बात करने के बाद फिर हम लोग टाइप को चेंज करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।